गुड इवनिंग। आज की हिंदी की क्लास में आप लोगों को रसों में करुण रस के बारे में बताएंगे। करुण रस, इसके पहले आप लोग हास्य रस, श्रृंगार रस को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे करुण रस। हिंदी व्याकरण में करुण रस पढ़ेंगे। करुण रस, ऐसा उदाहरण बताएंगे आप लोगों को कि शायद 2-3 बार अगर इसको पढ़ लेते हैं तो कभी भूलेंगे नहीं। करुण रस की परिभाषा जानिए पहले। परिभाषा, करुण रस वहां उत्पन्न होता है जब किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या मनचाहे अन्य वस्तु के नष्ट होने या खो जाने से जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है अथवा हृदय जब शोक से भर जाता है तो वहां करुण रस जागृत होता है। यानी कि वहां करुण रस उत्पन्न होता है जब किसी की मनचाही वस्तु, व्यक्ति के नष्ट होने से जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जब प्रिय वस्तु या मनचाही वस्तु के जब प्रिय वस्तु या किसी व्यक्ति के अनिष्ट होने या खो जाने से, नष्ट होने या खो जाने से जो शोक का भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जो हृदय में शोक का भाव उत्पन्न होता है तो वहां करुण रस होता है। किसी प्रिय व्यक्ति, वस्तु आदि के नष्ट होने से जो हृदय में शोक उत्पन्न होता है तो वहां करुण रस जागृत होता है। इसका अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। आलंबन, इसमें आलंबन में विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति, विनष्ट वस्तु अथवा व्यक्ति उद्दीपन में दाह कर्म, उसके चित्र, उससे संबंधित वस्तुएं, यानी आलंबन का दाह कर्म, उसके चित्र, उससे संबंधित वस्तुएं, उसके चित्र, उससे संबंधित वस्तुएं आदि। अनुभाव में क्या होगा, देखिए। अनुभाव में इसके रुदन होगा, प्रलाप होगा, कंप होगा, मूर्छा आदि। रुदन, प्रलाप, कंप, मूर्छा आदि। संचारी भाव, इसका संचारी भाव में निर्वेद,
व्याधि चिंता ग्लानि आदि। निर्वेद व्याधि चिंता ग्लानि आदि। ये करुण रस की परिभाषा है। आप इसके उदाहरण को जानिए। करुण रस का उदाहरण, करुण रस का उदाहरण सुनिए कि श्रुतबित नारी भवन परिवारा, श्रुतबित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। लक्ष्मण जब लंका में मूर्छित हुए थे तो उस समय श्री रामचंद्र जी करुण भरे स्वर में कह रहे थे अपने भाई के लिए कि हे भाई उठो, क्योंकि सुत यानी कि पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार ये सब बार बार मिलते हैं, लेकिन सहोदर भ्राता जीवन में सिर्फ एक बार ही मिलता है। इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी ऐसे शब्दों को कहकर रो रहे थे कि जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। तो आप उदाहरण इसका याद कर सकते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, नारी भवन परिवारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, होई जाहि जग बारहि बारा। फिर अस विचार जिय जागहु ताता, अस विचारी, अस विचार जिय जागहु ताता, जागहु ताता, यस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। फिर जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। एक बार फिर आप सुन सकते हैं कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा, अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जइहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। ये करुण रस का
उदाहरण है। आप इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं।